अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आप बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त पैटीज़ की रेसिपी। इसकी फीलिंग इतनी अमेजिंग होने वाली है कि क्या ही बताऊं। और इसकी फीलिंग जो बनाएंगे ना, वो बहुत ही यूनिक भी होगी। और आप लोगों ने महंगे रेस्टोरेंट्स में ऐसी जो है ना फीलिंग देखी होगी। पैटीज़ की डो बनाएंगे बहुत ही सस्ते में, साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज बहुत ही सुपर डुपर और हेल्थी ड्रिंक, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बहुत ही ज़्यादा ताकत की कमी महसूस होती है या उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तमाम चीज़ों का निमल बदल होगी। आप लोग ये सहरी में भी पी सकते हैं और इफ्तारी में भी बना सकते हैं। चलिए आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 2 अदद प्याज ले लेना है और हम लोगों ने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है ना ऑयल डालने हैं। प्याज को बिल्कुल हल्का सा सौते करना है। हम लोगों ने कलर चेंज नहीं करना है, इसके लिए आँच को तेज़ मत कीजिएगा। प्याज सौते हो चुके हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल में, बस ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। 300 ग्राम्स हम लोगों ने चिकन लेनी है और चिकन को मैंने अच्छी तरह धो के छोटे-छोटे से क्यूब्स में काट लिया। आप लोग चाहें, चिकन बाज़ लोग जो है ना पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग जो है वो कीमा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बीफ ले रहे हैं ना, तो आप लोगों ने इसको बॉयल करके यूज़ करना है। चिकन क्योंकि फटाफट से गल जाती है, इसलिए मसाले मैं फटाफट से ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है इसमें और इसमें लहसुन का पाउडर, इसमें डाला है मैंने थोड़ा-सा तिक्का मसाला 1 टीस्पून गया है और साथ में ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे 1 चिकन क्यूब, जो आप लोग ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों के साथ अपने चिकन को भून लेंगे। अगर आप लोग इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली रेसिपीज़ का वेट कीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाया कीजिए। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मुझे रेसिपी न्यू नहीं मिलती है, मुझे सर्च करना पड़ता है, तो आप लोगों ने घंटी का बटन नहीं दबाया होता है। अब हम लोगों ने 2 चम्मच जो है ना बटर के लेने हैं। आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर की अरोमा बहुत ज़बरदस्त होती है। अब हम लोगों ने ले लेनी है 2 अदद गाजरों को कद्दूकस करके या फिर चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक इस तरह से कर लेनी है। ये फटाफट से कुक हो जाएगी। इसमें डालेंगे हम लोग नमक, और नमक हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा-सा डालना है। इतना डालना है कि ये गाजर जो है ना वो अपना कलर चेंज नहीं करना पड़े और फ्लेवर भी इससे चेंज नहीं होगा। दरमियानी सी आँच रख के हम लोगों ने इसको सौते कर लेना है। इस तरह से गाजर जो है ना हल्की-हल्की सी बैठ जाएँगी। फिर इसमें थोड़ा-सा हम लोगों ने दालचीनी का पाउडर ऐड करना है और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे हम लोग चीनी। 1 टेबलस्पून इसमें चीनी रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग फीलिंग बनेगी। आप लोग ट्राई करेंगे ना तो याद करेंगे। जिन लोगों को जो है ना मीठा और नमकीन जो है ना मिक्स पसंद है ना, यानी कि जैसे खट्टा-मीठा सा ज़ायक़ा होता है, जिस तरह से मीठा और नमकीन का फ्लेवर होता है, बहुत ही अमेज़िंग होता है। तो वो हम लोग रेडी करेंगे। दालचीनी का पाउडर मैंने थोड़ा-सा इसमें भी डाला है, साथ में धनिया और पुदीना मैंने फ्रोज़न किया हुआ था, वही ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों के पास फ्रोज़न नहीं है तो ताज़ा डालिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अच्छी तरह से उसको डालने के बाद हम लोगों ने चिकन को भून लेना है। चिकन अपने ही पानी में गल चुकी है और प्याज़ का कलर चेंज नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा हम लोगों ने इसको भूनने के बाद इसमें शामिल कर देना है वो गाजरें जो हमारी कुक हो चुकी थी। यानी चीनी ने अपना पानी छोड़ा और उसमें जब भुनाई हो गई गाजरों की, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें साथ ही साथ हनी ऐड करेंगे, जो फ्लेवर को ना मज़ीद डबल कर देगा। 1.5 से 2 चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना मैंने डाल डाल दिया इसमें हनी। और आप लोगों को होममेड हनी बनाना भी इंशाल्लाह मैं अगली आने वाली रेसिपीज़ में बताऊँगी, ताकि आप लोगों को रमज़ान में आसानी रह सके। डालने के बाद हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी। अब हम लोगों ने इतनी भुनाई करनी कि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए। देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है, लेकिन ये हाफ़ हमारा मसाला होगा। हमारा जो है नेक्स्ट प्रोसीजर अभी बाकी है। तो हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है इस पार्ट में और फिर चलते हैं अपनी डो की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। 500 ग्राम्स मैदा है, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया था। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून हनी का। हनी से बड़े ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग शुगर ऐड कर लीजिएगा, पीसी हुई। 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरके की ऐड की है और 1 अंडे की सफ़ेदी शामिल करेंगे। अंडे को ठंडा नहीं लेना है। बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी यूज़ नहीं करते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी लेकर इसको डो रेडी कर लेंगे। हम लोगों ने इसको फटाफट से ये डो रेडी हो जाती है। हम लोग जितने अच्छे से दबा-दबा के गूँदेंगे, जितने अच्छे से स्ट्रेच करते हुए गूँदेंगे, जितनी अच्छी डो बनेगी, उतने ही अच्छे और खस्ता मज़ेदार से पैटीज़ हमारे रेडी होंगे। ये डो सस्ते में रेडी हो जाती है घर में, बाज़ार से बहुत ही महँगे दामों में मिलती है। आने वाला है रमज़ान, इस तरह की अगर आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करेंगे ना, तो आप लोगों की भी वाह-वाह हो जाएगी और आप लोगों को समोसा पकौड़ों से भी निजात मिल जाएगी। और ये डिफरेंट सी रेसिपी जो बहुत ही मज़ा भी देगी आप लोगों को। अच्छे से स्ट्रेच करते हुए गूँदेंगे इसको और नरम सी डो अपनी रेडी करेंगे। जिस तरह की ये डो रेडी हो चुकी है, तकरीबन 7 से 10 मिनट लगते हैं, ये डो रेडी हो जाती है। हाथों पे लगाएँगे 1 टीस्पून के करीब हम लोग ऑयल और अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको प्लास्टिक रैप करके रख देंगे किसी भी गर्म जगह पे, तकरीबन 45 30 टू 45 मिनट्स के लिए।
अब मैंने ले लिए हैं जी आलमंड्स। आलमंड्स इस तरह से पैकेट पैक में भी मिल जाते हैं, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग स्किप करके आप लोग इसकी जगह पीनट ले लीजिए, वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस लेने आप लोगों ने चॉप करके हैं। इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल या बटर डालेंगे और फिर इसको रोस्ट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको जो है ना आप लोग ओवन में भी रख के तो रोस्ट कर सकते हैं। बगैर ओवन के भी ये अच्छी तरह से रोस्ट हो सकते हैं। थोड़ी ही देर गुजरेगी इस तरह से कलर चेंज होगा और थोड़ी-सी और देर गुजरेगी तो इसका जो है ना गोल्डन सा कलर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक रेसिपी को पसंद करते हुए लाइक नहीं किया तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फ़ौरन से क्लिक करके लाइक कर लीजिए। गोल्डन हो चुके हैं मेरे एलिमेंट्स और मैं इसको साइड पर रख दूँगी और चलते हैं अपनी डो की तरफ जो परफेक्ट रेडी हो चुकी है। आधे से पौने घंटे में ना ये परफेक्ट रेडी हो जाती है। इसकी एयर निकाल देंगे यानी एक पेड़ की शक्ल देंगे और फिर ले लेंगे अपना ऑयल जो इस पार्ट में इस्तेमाल होगा। इस तरह से छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और पेड़े बना लेंगे। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कीजिए और अगर हम लोग इसी तरह की मज़ीद रेसिपी चाहते हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे पास होती है बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपी। ऊपर ऑयल लगाना है और फिर अगेन से इसको प्लास्टिक रैप करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना। ये हिस्सा आप लोगों ने स्किप नहीं करना है ताकि आप लोगों के पैटिस जो है ना वो खस्ता बन सके। ऑयल लेना है, अच्छे तरह से लगाने के बाद इसको फैला लेंगे। एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने पूछा है बेलन की मदद से फैला सकते हैं। पहले छोटा पार्ट होना तो बेलन की मदद से फैल जाएगा लेकिन उसके बाद नहीं। इस पे 1.5 से 2 चम्मच मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर के लगाएँगे और फिर इसको फ़ोल्ड करके पेड़े की शक्ल देंगे। एक साइड से उठाया, ये दूसरी साइड से उठाया और फिर इसके ऊपर अगेन से थोड़ा-सा लगा लेंगे ताकि कोई हिस्सा ड्राई नहीं रहने पाए और फिर ये देखिए इस तरह से पेड़े रेडी होते जाएँगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग बटर की जगह घी, घी की जगह बटर यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बटर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसमें से अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आती है। आप लोग समझते होंगे। बहुत सारे लोग जो है ना बटर भी पूछते हैं कि कौन सा वाला तो आप लोग मार्जरीन वग़ैरह जो है मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह से हम लोगों ने तमाम पेड़ों को रेडी कर लेना है और जो पहले पेड़ा रेडी किया होगा उसको लेना है। हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो बस ये फैल जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पार्ट में बारीक नहीं करना है और ये देखिए हल्का सा बटर यहाँ पे भी लगा लेते हैं और इसकी कटिंग करेंगे हाफ पार्ट से यानी हाफ हिस्सा जो है ना हम लोग कटिंग पे लगाएंगे। अच्छा एजेस को कोशिश किया कीजिए कि आप लोग मोटा नहीं रहने दें। अपने मसाले को लेंगे जो बड़ा ही ज़बरदस्त और इसमें से अरोमा बहुत ही क्लास की आ रही है। बहुत किस्म की फीलिंग आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग उनमें से कोई सी भी ट्राई कर सकते हैं। अपने एलमंड्स लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एक रेस्टोरेंट है, मैं इसका नाम नहीं ले रही हूँ, वहाँ पे मैंने ये ट्राई किया है और इतने महँगे दाम उन्होंने 1 पीस दिया है और फिर ये घर में मैंने ट्राई किया तो इतने सस्ते में बन गया है। आप लोग चाहें इसकी जगह कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह की फीलिंग्स मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग पैटिस बनाना की शेप देख चुके हैं, मैं अगेन से एक शेप बता देती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट रेडी हुई है। इसी तरह से हम लोगों ने हाथों की मदद से हल्के से प्रेस किया, ऊपर लगाना है हम लोगों ने बटर। जिस पार्ट पे मैं बटर का बताऊँ तो उस पार्ट में आप लोगों ने घी या बटर ही लगाना है। जहाँ पे मैंने ऑयल का बताया है वहाँ पे आप लोग आसानी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। कट लगाया, अपनी फिलिंग रखी, इसके ऊपर हम लोग एलमंड्स डालेंगे रोस्टेड जो मज़ा दोबारा कर देंगे और फिर इसकी एक हिस्से को उठाएँगे, इसके ऊपर रखेंगे और फिर दूसरे हिस्से पे फोल्ड करेंगे। लेकिन हम लोग एजेस को इस तरह से हल्के से हाथों से प्रेस कर देंगे। कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये फटाफट से रेडी हो जाएँगे। ये ऊपर फोल्ड और ये नेक्स्ट पे हम लोग लेकर आएंगे, इसको उठाएंगे इस तरह से। साइड नीचे वाले हिस्से पे भी 2 परत आ गई, ऊपर भी आ गई हैं और लेयर्स इसके एंड में चेक कीजिएगा कितनी ज़बरदस्त आएंगी। जब तमाम पैटीज रेडी हो जाए बेकिंग ट्रे में लगा देना है, कोई और चीज़ नहीं लगानी। अंडे की जर्दी हम लोगों ने जो साइड पर रखी हुई थी उसको अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर कलर आता है, अरोमा बहुत ज़बरदस्त आती है और जिन लोगों को अंडा इस्तेमाल नहीं करना वो ऐसे भी हल्का हल्का सा बटर लगा के इसको बेक कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से बेक नहीं किया जाता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हम लोगों ने तमाम अंडा अप्लाई करने के बाद इसकी एयर निकालनी ज़रूरी है। इस तरह से पिक की मदद से हम लोगों ने हल्के हल्के से इस तरह से सुराख कर देना है। इस तरह से जो है ऊपर से फूल नहीं जाता और अंदर से मसाला अलग नहीं हो जाता है। ठीक हो गया। हम लोगों ने ओवन को कर लेना है अच्छी तरह से गर्म और फिर प्री हीट ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 20 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेना है। अब हम लोग अपने सुपर डुपर और हेल्दी ड्रिंक की तरफ चलते हैं जिसके लिए हमें 1 अदद ऑरेंज और 1 अदद जो है बनाना चाहिए होगा। दोनों जो चीज़ें हैं हम लोगों ने इसको छील लेना है इस तरह से और फिर इसके छिलका मुकम्मल उतारने के बाद सफाई करके हम लोगों ने इसके छोटे छोटे से पीस करके ग्राइंडर जग में डालना शुरू कर देने हैं। इसके बीज निकाले तो बहुत ही अच्छा होगा सेंटर से। और तमाम सफाई करने के बाद इसके अंदर हम लोग बनाना डालेंगे।
डालने के बाद तकरीबन जो है ना 3 ग्लास हम लोग इसमें पानी डालेंगे। 2 ग्लास मैं अभी शामिल कर रही हूँ, इसमें 4 चम्मच भर के चीनी के शामिल कर रही हूँ। हम लोग काम करते हैं, साथ में मर्द भी काम करते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सभी को हेल्थ की ज़रूरत होती है। तो आप ये हेल्दी ड्रिंक वैसे भी नाश्ते में या शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम लोगों ने दही ले लेना है। कोई जो दूध वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। दही से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना एनर्जी मिलती है। तो हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही लेना है। मैंने फ्लेवर में लिया है, तो आप लोग जो है ना वैसे भी ले सकते हैं, और बाज़ार का मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि वो जो है ना वो बहुत ही मीठा सा होता है। ग्राइंड कर लेना है अगेन से, और फिर इसको हम लोगों ने निकाल लेना है। सर्व करेंगे इससे पहले मैं थोड़ा-सा पानी और शामिल कर रही हूँ। अब हमारे 3 ग्लास मुकम्मल हो गए। अच्छे से मिक्सिंग करके इसको जार में बंद कीजिए, या फिर डायरेक्ट इसको ड्रिंक को सर्व कीजिए ग्लास में। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। पैटीज़ हमारे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त इस पार्ट में खुशबू आ रही है, तो वो भी रेडी हो चुके हैं। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलनी है। ज़बरदस्त से पैटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था स्टार्ट में कि आप लोगों को इसकी टॉपिंग बताऊँगी, ताकि आप लोग सर्विंग के वक़्त जो है ना, वो परेशान नहीं हों। तो इसके ऊपर मैंने हल्का-हल्का सा हनी लगाया है, और इसके 3 पार्ट के ऊपर, ठीक हो गया? 3 के ऊपर, और 3 के ऊपर मैं पाउडर शुगर डस्ट करूँगी। इसके ऊपर हम लोग थोड़े से एलमंड्स लगा लेंगे, बहुत सारे बच गए हैं, और बाकी किसी भी चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पाउडर शुगर के ऊपर इस तरह से आप लोग थोड़ा-सा कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए तो कोको पाउडर डाल लीजिए, बड़ों के लिए तो दालचीनी का पाउडर डाल लीजिए। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा भी देती हैं और फ्लेवर भी देती हैं। बहुत ही खस्ता पैटीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको तोड़ के मैं इसकी लेयर्स चेक करवा दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। इसकी लेयर्स चेक कीजिए। इसकी फिलिंग इतने कमाल की, इतनी ज़बरदस्त, बहुत ही, जिन लोगों को डिफरेंट चीज़ें और यूनिक चीज़ें अच्छी लगती हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। आज की ड्रिंक कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।